अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इंतहाई अहम वीडियो है। ब्रेस्ट कैंसर जो कि छाती का कैंसर है फीमेल में, उसके बारे में है कि कैसे आप उसको टाइम से पहले फर्स्ट सेकंड स्टेज पे उसको तशख़ीस करते हैं इलामात की बुनियाद पे। अ, ये वीडियो पूरी देखें और उसको शेयर करें और अपने जो घर वाले हैं, जो फीमेल हैं, उनको ये मालूमात दे दें। हमारे माशरे में सेहत के बारे में आगाही ना होने के बराबर है, ख़ास तौर पर कैंसर के बारे में। इसलिए बहुत ज़्यादा जब इसकी तशख़ीस होती है तीसरे चौथे स्टेज पे फिर इलाज मुश्किल होता है। जो यूरोप की कंट्रीज़ है, बाकी मुल्कों में अक्सर फ़ीमेल को पता होता है कि कैसे जो है ना अलामात होती है, जो बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका है। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ये मशहूर है कि इसकी अक्सर अलामात बाहर होती है, जो नज़र आती है, तो इसलिए इसको डायग्नोज़ करना आसान होता है बनिस्बत बाकी कैंसर के जिनके अक्सर अलामात जिस्म के अंदर होते हैं। इसकी एक टेक्निक, एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एग्ज़ामिनेशन। ब्रेस्ट का सेल्फ एग्ज़ामिनेशन हर एक फीमेल अपनी छाती का मुआयना करती है महीने में एक बार। उसका तरीका ये है कि महीने के जो मंथली पीरियड्स होते हैं फीमेल में मवारी होती है, उसके 5वें, छठे या 7वें दिन में कोई एक दिन मुकर्रर करें। उस एक दिन में अपनी छाती का मुआयना करना होता है उन्होंने। इसमें सिर्फ़ 2-3 मिनट लगते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अब सिर्फ़ 2-3 मिनट अपनी सेहत को देने से कितनी बड़ी बीमारी से बचाया जा सकता है। उसका तरीका ये है कि शीशे के सामने फीमेल खड़ी होके अपनी छाती का मुआयना करेगी। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पहले मैं वो बता दूँ कि उसमें एक होता है पाल्पेट करना, कि उसको हाथ से 3 उँगली से या 5 उँगली से क्लॉकवाइज़ या किसी भी तरीके से उसने छाती का मुआयना करना होता है, हाथ लगा के उसको प्रेस करके पूरी तरीके से दोनों ब्रेस्ट का। उसमें ये उसने देखना होता है कि कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई सूजन वगैरह, कोई गिल्टी वगैरह तो नहीं बनी, स्पेशली कोई गिल्टी तो नहीं बनी। और अक्सर जो कैंसर की गिल्टी होती है वो सख्त होती है और वो साइज़ में बढ़ती रहती है और मतलब 2-3 हफ्ते वो कम नहीं होती। तो अगर कोई इस तरह की गिल्टी आपको महसूस हो जो कि पहले नहीं थी और वो 1-2 हफ्ते से बढ़ रही है, तो उस वक़्त अपने डॉक्टर के पास जाना होता है, टेस्ट करने होते हैं। डॉक्टर आपके पास जाके उधर अल्ट्रासाउंड करेंगे या एक सुई का टेस्ट होता है जो कि 5 मिनट लगते हैं, उसका हार्डली बहुत ईज़ी टेस्ट है। वो टेस्ट करके आपको तसल्ली हो जाएगी कि कैंसर नहीं है। लेकिन अगर कोई भी गिल्टी हो, परेशान होने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है कि 100 में से 90% जो गिल्टियाँ होती है वो नॉन कैंसरस होती है, वो कैंसर नहीं होता, वो आम सी बीमारी होती है चेस्ट की, ब्रेस्ट की। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी गिल्टी होगी वो कैंसर होगा, क्योंकि अक्सर मवारी में भी गिल्टियाँ बनती रहती है, साइज़ भी बढ़ता रहता है ब्रेस्ट का, तो वो 1-2 हफ्ते बाद ठीक हो जाती है। इसके अलावा आपने जो और चीज़ें देखनी है वो भी कैंसर की अलामत हो सकती है कि जो स्किन चेंजेस है, जो स्किन है उसमें अल्सर हो सकता है, ज़ख्म हो सकता है, स्किन में बहुत ड्राइनेस हो सकती है, खुश्की हो सकती है, ख़ारिश हो सकती है और बहुत गर्म मतलब टेम्परेचर गर्म हो सकता है। इसके अलावा साइज़ देखना होता है, दोनों ब्रेस्ट का साइज़ एक है, कोई ब्रेस्ट में कोई स्वेलिंग तो नहीं है, साइज़ तो एक जगह पे बड़ा नहीं हुआ। तो इसके अलावा शेप देखते हैं, दोनों ब्रेस्ट का शेप एक है, उसकी शेप में कोई चेंज तो नहीं आई। और तीसरे नंबर पर जो है ना इसके शेप साइज़ के अलावा इसका कलर देखते हैं कि कलर वगैरह में कोई चेंज नहीं आया, कोई रेडनेस वगैरह है और कोई जो वेन्स होते हैं, जो शरियानें होती है वो बाहर अक्सर नज़र आती है, कोई उसमें कोई चेंजेस तो नहीं है। और इसके अलावा जो निपल है, निपल का अक्सर जो वो जो ओपनिंग होती है वो बाहर की तरफ होती है, आउटवर्ड। तो निपल अंदर की तरफ धंसा हुआ तो नहीं है, अंदर की तरफ तो नहीं आया हुआ स्किन के अंदर। और जो निपल का सराउंडिंग एरिया है इसको हम एरियोला बोलते हैं, उसमें कोई अल्सर है, ज़ख्म वगैरह है, कोई और जो स्किन है जिल्द में कोई तब्दीली तो नहीं आई। इसके अलावा निपल से कोई डिस्चार्ज खून वगैरह या कोई पस या पानी वगैरह कुछ तो नहीं आ रहा। इसके अलावा दर्द भी हो सकता है ब्रेस्ट में, एक में, दोनों में। तो ये कुछ इलामात है, लेकिन सबसे बड़ी जो इलामात है वो गिल्टी का बनना है। तो अगर कुछ फीमेल्स में फैमिली हिस्ट्री है, उनके ख़ानदान में है, तो उनको चांस ज़्यादा होता है कैंसर का। तो उसका एक ब्लड टेस्ट भी होता है जिसमें जीन्स देखते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के अपने जीन्स होते हैं। तो अगर वो जीन्स है और फैमिली हिस्ट्री भी है, तो फिर ये एक और टेस्ट होता है जिसको हम वो बोलते हैं चेस्ट का अल्ट्रासाउंड है, मेमोग्राम बोलते हैं। वो 30-35 साल के बाद वो हर एक साल में एक बार करना होता है। अगर ये नहीं भी है, ख़ानदान में नहीं है, फिर भी आपने ये करना होता है 40 साल के बाद। साल में 1 बार नहीं तो 2-3 साल में 1 बार मेमोग्राम ज़रूर करें, उससे भी कैंसर का पता चल जाता है। 2-3 हज़ार रुपए का होता है, इतना वो महँगा भी नहीं है, लेकिन ये बाहर के मुल्क में लोग करते हैं, हमारे पाकिस्तान में इसका रिवाज नहीं है,
لیکن 35 سال یا 40 سال سے لے کے 60 سال تک ہر سال یا ہر 2-3 سال کم سے کم ایک بار ضرور کریں. مہنگا ٹیسٹ بھی نہیں ہے، معمولی سا ٹیسٹ ہے، ایک جسٹ عام الٹرا ساؤنڈ ہے اس کا چھاتی کا، جس میں کینسر انیشیل اسٹیج پہ آپ پکڑ سکتے ہیں. تو یہ 2 طریقے میں نے آپ بتائے، جو خود مہینے میں ایک بار ایگزامن کرنا اپنی چھاتی کو، جو میں نے چیزیں بتائی وہ نوٹ کرنا، اور میموگرام کرنا. یہ 2 چیزیں کریں گے تو اگر خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہوگا تو پہلے اور سیکنڈ اسٹیج پہ اس کا انتہائی آسان علاج ہے. اور لیکن جب آپ کو پتہ ہے کوئی بھی کینسر جب جسم میں پھیل جائے پھر اس کا علاج مشکل ہوتا ہے. تو یہ معلومات آپ اپنے فیمیل میں گھر میں ابھی اور سسٹر وغیرہ سب کو دے دیں، اور بچایا جا سکتا ہے اتنے چھوٹی سی معلومات کی بنیاد پہ 2-3 منٹ دینے سے پورے مہینے میں. تھینک یو.